मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल सर, आप एलओपी के वकील तो नहीं है। इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। दोस्तों, लोकसभा में 55 मिनट 36 सेकंड राहुल गांधी एक ही बात पर अड़े रहे कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब से एक पैरा वे कोट करेंगे। चूंकि किताब पब्लिश नहीं हुई, इसलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रूलिंग दे दी कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई उसको आप सदन में कोट नहीं कर सकते। लेकिन शहजादे नहीं माने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार कहा कि अगर वे किताब सदन के पटल पर ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर रख दें तो वे उस बयान को कोट कर सकते हैं। लेकिन जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो फिर आप उसे कैसे कोट कर सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी की सुई उसी बयान पर अटकी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही कि आप किसी भी मैगजीन को सदन में कोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती है। लेकिन नेता विपक्ष नहीं माने और उन्होंने लोकसभा का लगभग 1 घंटा एक तरह से खराब करवा दिया। वैसे तो पूरा दिन ही बर्बाद कहा जा सकता है, क्योंकि जब वे नहीं माने तो सदन को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी का ये रवैया उनके बारे में कई बातें स्पष्ट करता है। पहली ये कि राहुल गांधी बहुत ही लापरवाह नेता विपक्ष दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सदन के नियम तक नहीं पता। सदन में कोई भी अखबार, मैगजीन, आर्टिकल वगैरह कोट नहीं होते, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अखबार तो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हो या फिर वो फैक्ट हो। ऐसे में अगर अखबार, मैगजीन को कोट करने की अनुमति दी गई तो फिर भविष्य में जब कोई भी संसद की कार्रवाई को पढ़ेगा, देखेगा तो उसे सच मानेगा, क्योंकि संसद के रिकॉर्ड में ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपरा भी रही है। दूसरी बात ये साफ है कि एक तो उन्हें नियम नहीं पता, दूसरा बताने के बाद भी वे नियम मानने को तैयार नहीं होते। स्पीकर ओम बिरला बार बार उनसे कहते रहे कि मैंने रूलिंग दे दी है और स्पीकर की रूलिंग मानना अनिवार्य है, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में उनकी कितनी आस्था है, क्योंकि सदन के ये नियम, परंपराएं कोई एनडीए सरकार ने नहीं बनाई, पिछले 11 साल में नहीं बनी है, बल्कि उसी संविधान में निहित हैं जिसे राहुल गांधी जेब में रखकर घूमते हैं। खैर, राहुल गांधी के लोकसभा में रवैये से एक बात और दिखाई देती है कि लगभग 20 साल से सक्रिय राजनीति में होने के बाद भी अभी भी वे दूसरों की कई बातें दोहराते दिखाई देते हैं। लोकसभा में भी यही दिखाई दिया। केसी वेणुगोपाल जो कह देते वही राहुल गांधी दोहरा देते, पीछे से सांसद जो कह देते वही राहुल गांधी दोहरा देते। मतलब उनके खुद के अपने कोई विचार दिखाई नहीं दिए। आप लिखिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए आप लोग लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, तो एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी साफ है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखकर दे दिया उससे एक शब्द भी वे इधर उधर नहीं बोल पाए। ठीक है, आपको स्पीच लिखकर दी गई थी, हो सकता है कि आपने उसे कई बार पढ़ा भी हो, एक तरह से मान लेते हैं कि आपने रट भी लिया हो। तब भी अगर वो संसद के नियमों के विरुद्ध थी तो आप दूसरे मुद्दों पर बोलने लगते, लिखी हुई स्पीच से अलग बोलने लगते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये दिखाता है कि वे शायद दूसरे मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसी मुद्दे पर 1 घंटे तक अटके रहे। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी का कल का एपिसोड ये भी दिखाता है कि कैसे आज भी शायद उन्हें इस बात का अहंकार है कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा है, या फिर उनके पिता प्रधानमंत्री थे। मतलब आप विचार कीजिए, 1 घंटे तक स्पीकर बार बार कहते रहे कि आप ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि संसद के नियम अलाउ नहीं करते। वे रूल बुक से रूल सुनाते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी एक न सुनी। सवाल है कि क्या पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए राहुल गांधी इस तरह से संसद का अपमान करते हैं? इसके सिवाय और कोई कारण दिखाई नहीं देता। वैसे एक गंभीर सवाल ये भी है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी पर नरम क्यों दिखाई देते हैं? मतलब वे बार बार आसन का अपमान करते हैं, नियम नहीं मानते, लोकसभा का समय बर्बाद करते हैं, बार बार उसी बात को दोहराते हैं, फिर भी बार बार स्पीकर उन्हें नियम बताते हैं। ऐसा लगता है मानो राहुल गांधी से बार बार वे रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या ये स्पीकर के पद का अपमान नहीं है? जहां तक बात लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की है तो दोस्तों, कांग्रेसी इकोसिस्टम पिछले 11 साल से कह रहा है कि देश में आपातकाल लग गया, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। और अब देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी 1 घंटे तक अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर, दूसरे मंत्री, दूसरे सांसद सभी बैठे रहे कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़े, लेकिन राहुल गांधी समय बर्बाद करते रहे।
एक रिपोर्ट के अनुसार 1 घंटे का सदन चलाने में लगभग 75 लाख रुपए खर्च होते हैं। रुपयों को छोड़ भी दीजिए, तब भी क्या ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं है? मतलब सेना के बारे में कोई भी किताब तभी छप सकती है जब सेना उसे अप्रूव कर देती है। MM नरवणे की किताब के प्रकाशक ने सेना के पास रिक्वेस्ट भेजी है, उसकी समीक्षा हो रही है। किताब सेना के नियम कानून पर खरी उतरेगी तो छपेगी, तब आप कुछ कह सकते हैं। बाकी पूर्व आर्मी चीफ ने बार बार मीडिया में अपने बयान में ये बात कही है कि चीन को पहली बार हमने सख्त जवाब दिया, पहली बार। बार बार उन्होंने ये कहा है कि 1 इंच भी हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं कर पाया। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. लेकिन फिर भी राहुल गांधी लोकसभा में 1 घंटे तक ड्रामा करते रहे। इसके बाद सदन स्थगित करना पड़ा, उनके ऊपर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद भी कांग्रेसी IT सेल और उनका पूरा इकोसिस्टम पिछले 11 साल से नैरेटिव बना रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। खैर, राहुल गांधी ने लोकसभा में जो किया उस पर एक ही बात कही जा सकती है कि इस तरह की बातें रैलियों में की जा सकती हैं, सोशल मीडिया में की जा सकती हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खूब करते भी हैं, तमाम ऐसे दावे करते हैं जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। इस मामले में भी यही था, लेकिन इस बार वे लोकसभा में ऐसा करना चाहते थे, जो कि शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा में बोला गया प्रत्येक शब्द देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो जाता है। खैर, राहुल गांधी ने सदन में जो कुछ किया उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।